कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, आपकी भी बहुत सी यादें हैं जो अहमद भाई के साथ हैं। कुछ तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। कुछ यादें जो आप ताज़ा साझा करना चाहते हो? जी जी, देखिए, अहमद भाई को मतलब कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े पिलर थे, स्तंभ थे। और अहमद भाई दोस्तों के दोस्त थे। उनको हम सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं। और इस समय उनका जाना ऐसी परिस्थितियों में न केवल कांग्रेस पार्टी को, बल्कि मैं समझता हूं कि एक राजनीति में उनका स्थान रिक्त हो गया है। जी, ऐसे वफादार कमिटेड कांग्रेसमैन मिलना बहुत कम है। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के तो वो बहुत खास दोस्त थे। और हमेशा राजस्थान में भी उनका लगाव बना रहता था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमेशा कुछ ना कुछ वो सिखाते थे। उनका स्वभाव बहुत मिलनसार था और बहुत रिसेप्टिव थे, बहुत हंसमुख थे। और मैं समझता हूं कि उनके जाने से निश्चित रूप से देश में, प्रदेश में और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी में बहुत रिक्तता महसूस होगी। जी, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से उनको अपने चरणों में स्थान दें। तो अहमद भाई के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और जी, हमें तो बहुत बड़ा धक्का लगा कि और विश्वास भी नहीं हुआ कि ऐसे अहमद भाई हमारे बीच से चले जाएं। बिल्कुल। हाँ धर्मेंद्र जी, गुलाम नबी आज़ाद को अभी हम सुन रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद जी को उन्होंने कहा कि अगर वो 10 जन्म भी ले लें तो भी वो अहमद भाई नहीं बन सकते। उनका कद इतना था। जी 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 जी, गुजरात में जो चुनाव थे पिछले विधानसभा के, जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक गहलोत साहब वहाँ प्रभारी के तौर पे काम किया। उनके साथ हमें भी गुजरात जाने का मौका मिला। तो अहमद भाई से हमको बहुत नजदीकी से वहाँ मिलना जुलना हुआ। तो उनकी जो पैठ थी कांग्रेस कार्यकर्ता में, वो बहुत गहरी पैठ थी। वो हमेशा मीडिया से दूर रह के और गांधी परिवार के मतलब एक सच्चे सिपाही कहिए, सच्चे सलाहकार कहिए, सच्चे वफादार कहिए, इस टाइप के वो आदमी। जी धर्मेंद्र जी, क्योंकि ये सच है कि जिस तरीके की राजनीति अहमद पटेल करते थे 1977 से जिस तरीके से 2017 तक उन्होंने राजनीति की और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी वो वर्तमान में भी संभाल रहे थे, वो एक सच्चे कांग्रेसी थे। कांग्रेस की विचारधारा को अपने अंदर आत्मसात वो कर चुके थे। ट्रबल शूटर थे, विरोधियों पर हावी रहते थे। ये सभी गुण अगर अहमद पटेल के अलावा वर्तमान कांग्रेस के अंदर किसी में दिखाई देते हैं तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। वो कर्नाटक हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, वो बिल्कुल ट्रबल शूटर की भूमिका में दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि उस शून्य को भर पाना तो मुमकिन नहीं, लेकिन स्थान अगर कोई ले सकता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। देखिए, अब आपने खुद ने उनके बारे में काफी विस्तार से कहा है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का अपना एक कार्यशैली है, अपना एक उनका व्यवहार है। कांग्रेस की रीति नीति में रचे बसे हैं, उनका अपना एक कद है। लेकिन अहमद भाई का स्थान कोई नहीं ले पाएगा। जी, तो हम तो उन्हें ऐसे समय में उनको हम अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि अहमद भाई हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत ही पीड़ा की बात है, संकट की बात है कांग्रेस में ऐसे समय में उनका जाना। जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक और चीज, अक्सर नेताओं के बारे में छवि ये होती है कि जब उनके बीच में कार्यकर्ता या कोई आम आदमी शिकायत लेकर पहुंचता है, समस्या लेकर पहुंचता है, तो उसको आश्वासन दिया जाता है। लेकिन अहमद भाई के लिए कहा जाता था कि जब उनके पास कोई समस्या लेकर चलता था तो उनका जो फोन है, मोबाइल है, वो गन की तरह इस्तेमाल होता था। यानी समस्या पूरी सुनाई नहीं जाती थी, उससे पहले अहमद भाई फोन को खड़खड़ा देते थे समाधान के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा।
इसीलिए वो इतने लंबे समय कांग्रेस में एक स्वीकार्य नेता के रूप में जाने गए। हर छोटे से कार्यकर्ता को भी वो बहुत तवज्जो देते थे जी कि सुनते थे और उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते थे। जी। तो उनके निधन से हमें बहुत अपूर्णीय क्षति है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील हैं, वो जी। सभी विचारधाराओं को जनता के बीच पहुंचाते हैं। आपको लगता है कि एक ऐसा प्रोग्राम राजस्थान में तैयार होना चाहिए जहां अहमद भाई की विचारधारा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन तक पहुंचाया जाए, और चाहे वो वीकली प्रोग्राम हो या साप्ताहिक प्रोग्राम, एक सप्ताह का प्रोग्राम हो, ऐसा कुछ डिजाइन किया जाए ताकि उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके, उनके विचारों को जमीन तक पहुंचाया जा सके? हाँ, निश्चित रूप से उनके विचारों को फैलाने की बिल्कुल जरूरत है, और ऐसे तो खास तौर पे बहुत जरूरत है। ये बात आपकी सही है। ठीक, धर्मेंद्र जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपने शब्दों के जरिए अहमद भाई को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और वो किस्से सुनाने के लिए जो बताते हैं कि एक शांत स्वभाव का व्यक्ति राजनीति के उच्च मापदंडों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए सभी के मित्र बनते हैं, अजात शत्रु कहलाते हैं अहमद भाई।